मुझे ये बताइए ना कि जैसे कि आर्यन की जब हम बात करें, उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जिस तरह से आया, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतना टेक्निकली इतना साउंड है, इतना हर चीज़ इतनी परफेक्ट है। इस तरह से जब आप सेट पर थे, आर्यन थे, तो समझ में आ रहा था, लग रही थी कि नॉलेज की है यार, SRK का बेटा इतना ज़्यादा नॉलेज के साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोगों को जब भी कोई गाना मिलता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि डायरेक्टर कैसा है। हमको ये देना होता है कि कुछ भी करके गाना अच्छा करना है। वो फिल्म की जिम्मेदारी उसकी है, गाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर गाने में कुछ गड़बड़ होती है, कोरियोग्राफर कौन था, यही पूछते हैं सब। कॉस्ट्यूम खराब हो गया, कोरियोग्राफर कौन था। लाइट सही नहीं आई, कोरियोग्राफर कौन था। शूट सही नहीं किया, कोरियोग्राफर कौन था। अगर कुछ चीज अच्छी होती है तो वो भाई कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन था। तो ये एक बड़ी वो है, जिम्मेदारी है कि खराब हो तो आपका आपका नाम होता है, अच्छा हुआ तो सबका नाम आता है। तो वो हमारा बहुत बड़ा वो रहता है कि कुछ भी करके गाना अच्छा करना है हमें। अब जिसमें डांस कम होता है वो हमारे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें हमको एलिमेंट्स डालने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता चलेगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक होस्ट है, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई गाना कैमरा यहाँ से चलेगा और होस्ट का माइक बंद हो जाएगा। होस्ट माइक निकालेगा और बोलेगा ये किसने माइक लाया, माइक फेंकेगा और अपनी आवाज से खड़ा होकर चिल्लाने लगेगा, बोलेगा मैं ऐसा हूं, और उसकी आवाज गूंजेगी, लोग अपने कान बंद करेंगे। एक एग्जाम्पल, इस तरह से हम चीजें क्रिएट करते हैं कि डांस नहीं, लेकिन इस तरह से कहानी बनाते हैं उसमें एक अगर वो कुछ फनी कहानी है तो आर्यन ने पहले हमको मीटिंग में पहले बुलाया और उसके बाद उसने मुझे समझाया कि मैं ये कर रहा हूँ। और उसने वो पूरा ओपन नहीं हुआ, वो धीरे धीरे उसने मुझे चीजें बताई कि हम इस तरह चाह रहे हैं गाने में, हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो और फिर ऐसा हो। तो हमको भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बना रहा है ये, बट ऑब्वियसली गाना है, हमारा फर्ज है अच्छा काम करना, तो हम करेंगे। तो हमारा हमेशा से वो मेरा रहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, तो वो हमेशा बताता था कि ये क्यों अच्छा लगेगा। ओके। तो अब मुझे समझ में आता था कि यार ये इंटेलिजेंट लग रहा है यार, क्योंकि ये बता रहा है कि ये क्यों अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा, इसलिए तुमको चाहिए ये, हाँ हाँ भाई इसलिए। फिर ये, अरे आर्यन ये ऐसा करें भाई, वो ऐसा करेंगे तो ऐसा लगेगा, एक काम करते ऐसा करते हैं। अच्छा क्यों? भाई क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है। तो हम सोचते थे यार ये इतनी डिटेल जानता है। तो धीरे धीरे उनके बारे में पता चलने लग गया कि ही इज। उसके बाद फिर और मजा आने लगा कि जब सामने वाला इतना आपको इंटेलिजेंट लगता है, फिर तो क्या ही बात होती है, फिर तो मजे आते हैं बहस करने में भी कि आर्यन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। और उसकी भी टीम लगी हुई है, मेरी भी टीम लगी हुई है, हम सब मन्नत में बैठे हैं, घंटों डिस्कशन चल रहा है, ऐसा ये इसको ऐसा करें, इसको ऐसा करें। वो एक बॉल वाला सीक्वेंस था, बदली सी हवा में जो बॉल दोनों बॉडी पे बॉल लगाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। अब उसकी प्रैक्टिस हम वहाँ कर रहे हैं, वो मेरे असिस्टेंट और लड़का दोनों मेरे को कर रहे हैं। और बहुत मतलब सब सारी तैयारी के साथ हम गए थे, ये नहीं कि शूट पे गए और पता चला आर्यन कौन है। पूरी तैयारी फ्रॉम 0 to 100 तक। ही मेड श्योर दैट एवरी शॉट, हर एक शॉट को किस तरह कैसे, आप इसको किस तरह सोच रहे हो भाई, मैं इस तरह सोच रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अचानक से रात को 2 बजे कॉल, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वैसा नहीं। तो आई थिंक ये एक इसलिए ये इतना सक्सेस हुआ है ये, इसमें डे नाइट उसने अपनी लगाई है। और इतना फोकस्ड, कोई और चीज कभी ये नहीं कि कभी वंस इन अ ब्लू मून कुछ हुआ तो मजाक में सब हंसने लग गए तो सारे हंस रहे हैं, पूरा सेट हंस रहा है, हम भी हंस रहे हैं, आर्यन भी हंस रहा है, हम सब हंस रहे हैं। और कभी कोई मजाक हो गया, बट अदरवाइज एवरी टाइम इट वाज लाइक इसको फोकस। और जब हमको पता चलता है कि डायरेक्टर फोकस्ड है तो हमें भी मजा आता है फोकस होने में, क्योंकि इंडस्ट्री में फोकस वाले काम ही सक्सेस होते हैं। हंसी मजाक में मैं कुछ भी, वो वहां से हंस रहा है, वो कट हो गया, वो हंसी मजाक, वो चलो खाना हो गया, कल करेंगे परसों करेंगे, वो नहीं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स लेते हो, जब आप किसी के साथ जाते हो, तो मन में कोई हिचक रहती है कि पता नहीं ये डायरेक्टर कैसे लेगा, मेरे इनपुट्स लेगा नहीं लेगा, इस तरह की चीज़ें? देखिए, एक तो ये होता है कि हाउ वेल यू आर अ फाइटर। ओके। मेरे को डालना है मतलब डालना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम्म। ये सही होगा। ऐसे ही होगा। हाँ जैसे सरोज जी, हाँ। सरोज जी सुनते नहीं थे किसी का, हम्म। सरोज जी बोली ये ऐसे ही होगा। तो क्योंकि उनको पता था कि ये अच्छा आएगा, ये डायरेक्टर 100 फिल्में भी कर लेगा तो भी इससे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। सरोज जी का वैसा था, शी वॉज द, लेकिन यू कैन से लेजेंड। वो एक उनकी कोरियोग्राफी का नजरिया ही अलग था। तो
वो अलग बात होती है। बट अभी हम जैसे जैसे मेरा, मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही लिया है, और मैं वैसे ही लेना चाहता हूँ, और मैं वैसे ही मरना भी चाहता हूँ। मैं स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। हर वो काम जिसमें मुझे, जो मुझे करना हो, मैं उसमें मास्टर भी बन जाऊंगा तो भी मैं स्टूडेंट रहना चाहता हूँ। उससे फायदे हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप किसी से डिबेट कर सकते हो लेकिन आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एंड में लगेगा कि अरे आप तो स्टूडेंट हो यार, हाँ यार क्या है यार, ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक है ठीक है। दूसरा उससे फायदा ये है, स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि अगर सामने वाला काले को सफेद बोल रहा है तो स्टूडेंट क्या करता है, हंसता है ठीक है हाँ हाँ ठीक है, सफेद है सफेद है। ये भी फायदा है कि लास्ट में आप हार मान लोगे, जान दो भाई तुम अपना खराब कर रहे हो, तुम अपनी फिल्म खराब कर रहे हो। और दूसरा उससे ये फायदा होता है, और तीसरा ये होता है कि आपको सीखने मिल रहा होता है। क्या सीखने मिल रहा होता है? ये इंसान को किस तरह, ऐसे इंसान को किस तरह डील करना चाहिए। तो काफी चीजें एज अ स्टूडेंट सीखने मिलती है। एज अ स्टूडेंट फायदेमंद है, स्टूडेंट रहना फायदेमंद है। आप बोलोगे कि मैं अभी इंडस्ट्री में हो गया, मेरे को अभी 200 गाने मैंने कर दिए हैं, अभी तू कौन है भाई, ये मैं ऐसा ही करूंगा, ठीक है ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं करूंगा गाना। तो फिर वो फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ये दादागिरी वाली जगह नहीं है। आप बोलोगे नहीं ऐसा ही होगा, वैसा नहीं है। तो आई थिंक आर्यन के साथ, इवन सलमान सर के साथ, यू बी लाइक अ स्टूडेंट एंड देन द सॉन्ग इज बेटर। वहां पर मैंने हमेशा देखा है, मेरे आज कितने साल मुझे हो गए, थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी भी, मेरा उनके साथ वही रिश्ता है। यहाँ तक कि अभी तो कितनी बार वो गाने किसी और को भी देते हैं तो बताते हैं, देखो ये गाना मैंने किया है, देखो अच्छा है ना। तो ये इस तरह से अभी मेरा वो नहीं है कि मैं सिर्फ मैं ही करूंगा, ऐसा वो नहीं है अभी। तो अभी अभी रिसेंटली आप गलवान में भी सिखा कर आए। अभी एक गलवान का बताना नहीं चाह रहा था, पता नहीं कैसे पता चल गया आपको। तो ये बताइए क्या किस तरह का रहा, अभी कुछ ही दिन हुए आपको वहां से। यार वो मतलब बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, हाँ। दैट इज गोइंग टू रियली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेरी नाइस, ग्रेट सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो। बहुत मेहनत की हमने, और आई थिंक बस उसको भी मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। इट्स बहुत मज़ा आया, बहुत ही परफॉर्म सो वेल। मतलब हम सलमान का कुछ और रूप देखने वाले इस गाने से, या इट्स लाइक सलमान सॉन्ग जो जैसा हम। No, it's not like, see, it's every time whenever you see Salman song, it's always something you get. कुछ तो मिलता है, कभी बेल्ट निकाल लिया, कभी मुन्नी बदनाम हो गया, कभी फेविकोल हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी जलवा हो गया। तो वो तो रहता ही है, वो तो वो उनकी चीज है। वो हर अपने ऐसे गानों में कुछ ना कुछ एड ऑन्स करते ही हैं। अभी वो जग घूमिया में जो स्टेप है वो उनका खुद का स्टेप है, नीचे जो फ्लोर पे लौटने वाला। हालांकि वो किसी और सॉन्ग में वो करने वाले थे, मुझे एक बार दिखाया था उन्होंने कैसा है ये तो बहुत सब हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, तो वो जग घूमिया में उन्होंने रखा। तो ऐसा कुछ ना कुछ वो ऑब्वियसली वो ऐड करते ही हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, बहुत शानदार। उन्होंने अपनी मेहनत करी है, परफॉर्म किया है, और एवरीथिंग इज रियली गुड इन दैट। बस आई विश एवरीथिंग गोज वेल। राइट। अच्छा, आपने ना पूरी बातचीत में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि सलमान जो है वो अपने गानों में इनपुट्स तो डालते ही डालते, साथ में वो आपने कोरियोग्राफर लाइक यू के आप गोविंदा को देखो, ऋतिक को देखो, वो सारी चीज़ों को इनपुट लो, मतलब वो आपको बता रहे कि यार यहाँ से भी लो। तो उनका जो कन्विक्शन होता है गानों को लेके, डांस को लेके, क्योंकि वो उस तरह के डांसर नहीं माने जाते जैसे गोविंदा है या ऋतिक है, लेकिन वो आपको कहते हैं, आदेश देते कि यार प्लीज़ ऐसा देखो, कुछ ऐसा लाओ। तो ये सारी चीज़ जो उनका जो डेडिकेशन है टूवर्ड्स प्रोजेक्ट को लेके, वो समझाइए जरा। देखिए, ही इज अ डांस लवर, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसको पसंद है डांसिंग, दैट इज वाई ही इज डांसिंग नाउ ऑल्सो। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, ऑलरेडी वो 25 साल से डांस कर रहे थे, और अब आप सोचिए मुझे आके भी कितने साल हो गए हैं। अभी भी मैं उनके शोज, अवार्ड नाइट्स, और अभी हम दोहा में कोरियोग्राफ कर रहे हैं उनका वर्ल्ड टूर, द बैंक टूर। तो अभी भी ही इज परफॉर्मिंग। सो आई थिंक अगर ये इस बात का देख लीजिए आप, कोई और ही नहीं होगा, मैं तो बोलता हूँ कोई नहीं होगा आज के टाइम पे, कोई भी नहीं होगा जो इतने साल तक अवार्ड नाइट्स में अभी तक परफॉर्म किया हुआ है, कोई भी नहीं होगा। मैंने खुद, मैं जब देखता हूँ, अरे बाप रे, ये तो इतना पुराना है, जब मैं स्कूल में था तब से ही इज डांसिंग 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 डांसिंग, एंड नाउ
still he is dancing with the same positive energy. When he goes to the stage, his audience loves like crazy. मतलब पब्लिक ऐसा सोचती है कि आए, ऐसा नहीं कि आया हीरो ऐसे पोज दिया, डांस किया, स्टेप किया, अपना अपना चला गया, नहीं, ही गेट्स इनटू देम. तो वो डांस लवर है, ही इज अ डांस लवर. और जो डांस लवर होता है उसकी बॉडी में डांस ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है. किसी चीज को आप पसंद करो, दूर से कितनी देर तक देखोगे आप, थोड़ी देर में तो आपको करीब आना ही है. सो आई थिंक वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं. द ओनली थिंग इज ही डोंट वांट टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ डांसर इन सम स्पेसिफिक फिल्म्स. अगर मैं इसमें चुलबुल पांडे हूं तो मैं प्रभुदेवा नहीं बन के दिखाऊंगा. अगर मेरा इसमें कुछ कैरेक्टर डांस वाला है या मस्ती वाला है तो मैं वैसा करूंगा. अगर इसमें मेरा वो वाला है तो मैं, तो इस तरह से एक एक्टर हमेशा अपनी फिल्मों में रहता है कि नहीं, मैं अगर ऐसा कोई है, कोई सिचुएशन आ गई जहां पे मुझे डांस वाला वो करना है, तो मैं उसके लिए फिर आप बुलाओ सबको, आओ देखो करते हैं. तो आई थिंक ही इज अ फेबुलस डांसर. बिकॉज मैं तो डांस के लिए कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ. जो अच्छा है वो अच्छा है, जो नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है. बट आई थिंक बट ही इज अ रियली रियली गुड डांसर. द ओनली थिंग इज ही वांट्स टू डांस समथिंग, देन ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स. कि थोड़ा डांस किया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा किया, सम मस्ती वाली कुछ चीज़ की जो बहुत आइकॉनिक लगे, ऑडियंस को पसंद आ जाए. एक काम करो, इसमें बेल्ट निकाल दो. इट इज समथिंग ही वांट्स टू डू विथ समथिंग क्रेजी एंड विच फैंस लव्स हिम.